लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को समाप्त करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश की धरती से नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। शाह ने कहा, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में राजस्थान सरकार ने सिरप बनाने वाली कंपनी कायसन फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी है। खांसी का सिरप पीने से बच्चों के बीमार और कुछ की मौत होने की घटनाओं के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। साथ ही एडवाइजरी जारी की है कि यह सिरप अब 2 साल या उससे छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से संबंधित दवाइयों को लेकर भी निर्णय किया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसी दवाएं जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उन दवाओं पर अब इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी अंकित करवाना शुरू किया जाए। अंडमान निकोबार के बारातांग के मड वॉल्केनो में छोटे छोटे विस्फोट अभी भी जारी हैं, लेकिन कोई बड़ा खतरा नहीं है। पर्यटन स्थल बंद कर दिया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है, सुरक्षा उपाय किए गए हैं और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। निवासी जियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य के प्रभावों का अध्ययन हो सके। ये मड वोल्केनो 20 साल बाद सक्रिय हुआ है और पहला विस्फोट 2 अक्टूबर को हुआ था। मणिपुर कांग्रेस ने राज्य विधानसभा में कथित 29 करोड़ रुपए के घोटाले की गहन जांच की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओकराम जॉय ने इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट ने विधानसभा में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने लोकसभा की समिति से जांच की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी। जॉय ने सुझाव दिया कि जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक टीम या मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सीबीआई को जिम्मा सौंपा जाए। तमिलनाडु के चेन्नई में डीजीपी कार्यालय को एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आरएन रवि, टीवी के प्रमुख विजय, अभिनेत्री त्रिशा और टी नगर में बीजेपी मुख्यालय कमलालयम में बम रखे गए हैं। पुलिस ने बम स्क्वाड और स्निफर डॉग्स के साथ सभी स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन ये धमकी झूठी निकली। बुधवार और गुरुवार को भी यूएस काउंसुलेट वडापलानी में एवीएम स्टूडियो और अभिनेता एसवी शेखर के घर पर बम की ऐसी ही झूठी धमकियां मिली थीं। तेलंगाना में त्योहारी सीजन के दौरान शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया, जो 3000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। आबकारी विभाग के अनुसार सितंबर में 3046 करोड़ की शराब बिकी, जो पिछले साल सितंबर के 2838 करोड़ से 7% अधिक है। भारतीय निर्मित शराब आईएमएल की बिक्री 28,81,000 केस से बढ़कर 29,92,000 केस हो गई, जबकि बियर की खपत घटकर 39,71,000 केस से 36,46,000 केस रह गई। बिहार के पटना में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि टीआरई 4 की परीक्षा में कम से कम 1,20,000 पदों पर बहाली की जाए। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।